देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में आसनसोल में सिख समाज के लोग भी उतर आए हैं। कृषि बिल के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब, यूपी, हरियाणा से किसान पैदल मार्च कर दिल्ली सीमा पर पहुंच चुके हैं। वहीं किसानों के समर्थन में एनडीए के घटक शिरोमणि अकाली दल के पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी अपना अवार्ड लौटा दिया है। शुक्रवार को आसनसोल में सिख समाज के लोगों ने भगत सिंह मोड़ स्थित भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। उन लोगों ने कहा कि सरकार को अविलंब किसानों की मांग पर ध्यान देना चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसानों के साथ किया जा रहा बर्ताव सही नहीं है। कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे किसानों पर पानी डाला गया। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। खिलाफ काला कानून लाया है, उसके खिलाफ हम आज अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं शांतमय तरीके से। और हम किसानों का जो प्रोटेस्ट दिल्ली में पूरे भारतवर्ष के लेवल पे चल रहा है, उसके हम समर्थन में हैं किसानों के। और हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि आप जो कृषि का ये काला कानून लेकर आए हैं, ये हमारे देश के जो अन्नदाता किसान हैं वो इससे संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि भारत सरकार इस पर फिर से अमल करे और किसान यूनियन, किसान संगठन किसानों को लेके इस पर विचार विमर्श करके जो भारत सरकार को और किसानों को सही लगता है उस पर निर्णय लेके भारत सरकार फिर से इस काले कानून को जो हटा के और नया कानून फिर से लागू करे। और किसानों का जो आंदोलन शांतमय तरीके से चल रहा है, उसे किसी भी प्रकार से जो हरियाणा पुलिस ने बल प्रयोग किया है वहाँ के मुख्यमंत्री के निर्देश से, वो काफ़ी निंदनीय है। और हमारे हरियाणा के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो सिखों को लेकर टिप्पणी की है खालिस्तान को लेकर, ये काफ़ी निंदनीय है। और हमारी जो महाराष्ट्र की बॉलीवुड की नायिका कंगना रनावत ने हमारी भारत की माता बहनों के खिलाफ में जो पैसा 100 रुपया लेके जो इस आंदोलन में शामिल होने के लिए उसने जो टिप्पणी की है अपने ट्वीट के मार्फत से, इसकी भी हम सिख समाज की तरफ से और भारत की आवाम की तरफ से निंदा करते हैं कि हमें कंगना रनावत के आदर्श पे चलने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हम भारत के एक जिम्मेवार नागरिक और इज्जतदार नागरिक हैं कि हमारी भारत की संस्कृति क्या बोलती है। हम अपनी संस्कृति को पूरा फॉलो करके भारत की आन बान शान के लिए जीते हैं और जी रहे हैं और जीते रहेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज़ मोमेंट हिंदी पर। आसनसोल में एकमात्र दुकान जो अपने अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी है ये दुकान। इनके पास कुछ बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास खाकरों की काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जितने कि आसनसोल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना टेस्टी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका पता है समीरन राय रोड, ऑपोजिट इन SBI बैंक, आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0341 230 5017 या 9547 356154। पुरुलिया जिला के नितुड़िया प्रखंड भाजपा युवा मोर्चा द्वारा शुक्रवार को पारबेलिया रेलवे लाइन के पास एक आयोजित सभा में बांकुरा के सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार एवं भाजपा युवा मोर्चा के राज्य उपाध्यक्ष बप्पा चटर्जी सहित अन्य ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। मौके पर भाजपा पुरुलिया जिला सचिव बानेश्वर मुखर्जी, गौरी बाउरी, नितुड़िया ब्लॉक युवा मोर्चा के अध्यक्ष मुकेश सिंह, मौलेश्वरी सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में 26 लोगों ने भाजपा का दामन थामा। আর যদি তাদেরকে চাকরি দেওয়া হয়ে থাকে সেটাও কারি কারি টাকা দিয়ে করা হয়েছে। গরিব মানুষদেরকে উপেক্ষিত করে, গরিব মানুষকে পদদলিত করে এরা ভাবছে ওরা সরকার চালাবে। এবং আজকে যে দেখতে পাচ্ছি আমরা ঘরে ঘরে সরকার নাকি আসছে। বন্ধুরা, আমরা তখন দেখেছি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে উন্নয়ন বাহিনীকে ঢুকতে, আমরা দেখেছি গুন্ডা বাহিনীর কাজ, আমরা দেখেছি উন্নয়ন বাহিনীর গুন্ডাগিরি। কিন্তু বন্ধুরা, আরেক তৃণমূলের যারা নেতারা আছেন তারা কান খুলে শুনে নিন। উল্টো
গিনতি গিনতি শুরু হয়ে গেছে আর মাত্র 4টা মাস এখনো সময় আছে শুধরে যান এখনো সময় আছে শুধরে যান তো অনুমান আর ভগবান রামচন্দ্র কার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল ভগবান রামচন্দ্র ছিল তার পাপের ভরা পূর্ণ হয়ে গেছিল বলে জনতা পার্টি আর এই পশ্চিম বাংলায় লড়াই কার বিরুদ্ধে পশ্চিম বাংলার রাবণ নয় পশ্চিম বাংলার সূর্পনখা পিসির বিরুদ্ধে তাই আওয়াজ কিন্তু আসতে হলে চলবে না আওয়াজ একটু জোরে হতে হবে বলেন ভারত মাতা কি ভারত মাতা জয় শ্রীরাম पुरुलिया जिला के नितुरिया अंतर्गत मेकातोला रेलगेट के करीब शुक्रवार की सुबह एक अनियंत्रित डंपर ने दो पहिया को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में एक दो पहिया सवार युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया, जिसे हरमाडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। स्थानीय लोगों ने क्षतिपूरण और यातायात नियंत्रण की मांग पर रघुनाथपुर बराकर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। बाद में पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया। घटना के बाद डंपर के चालक और खलासी भाग निकले हैं, जबकि पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। बाराबणी ब्लॉक के पुचरा भगवान महावीर जैन सड़क हाई स्कूल में प्रायः 300 विद्यार्थियों के बीच स्कूल ड्रेस वितरण किया गया। उपस्थित रहे बाराबणी विधायक विधान उपाध्याय, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद सदस्य असित सिंह, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद वन भूमि कर्माध्यक्ष पूजा मांडी, स्कूल के प्रधान शिक्षक अभिजीत उपाध्याय, पुचरा ग्राम पंचायत के उप प्रधान पार्थसारथी मुखर्जी इत्यादि। उच्च विद्यालय BMDJS उच्च विद्यालय तरफ থেকে আজকে যে মিড ডে মিল ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন এবং বিভিন্ন রকম আরও যেগুলো কার্যক্রম আছে সেগুলো আজকে আমাদের বিদ্যালয়ে চলছে। আমাদের মাননীয় বিধায়ক বারাবণী শ্রী বিধান উপাধ্যায় মহাশয় আমাদের আজকে এটা উদ্বোধন করলেন এবং আমাদের এই কাজ তিনি স্কুলের জন্য যথেষ্ট ভালো রকম উন্নয়ন যাতে হয় সেই জন্য তিনি দেখছেন। তিনি গেটের স্কুলের মেন গেট যাতে হয় সেই জন্য তিনি শুরু করেছেন একটা মিড ডে মিলের সেট তিনি শুরু করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে কথা দিলেন যে স্কুলের যে মাঠটি খারাপ অবস্থায় আছে তাতে যাতে মাটি ক্লিন করে যাতে ঠিকঠাক করা যায় সেই জন্য তিনি চেষ্টা করেন। আজকে কতজন ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া হলো মানে ড্রেস? আজকে আমাদের 220 জন স্টুডেন্টকে মোটামুটি ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে। আপনার নাম? অভিজিৎ উপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক, পুচরা BMDJS উচ্চ বিদ্যালয়। 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जगजीवन नगर स्थित दिव्यांग बच्चों के स्कूल पहला कदम की सचिव श्रीमती अनीता अग्रवाल जी को उम्मीद हेल्पलाइन फाउंडेशन जयपुर के द्वारा राष्ट्रीय सम्मान दिव्यांग रत्न 2020 से अलंकृत किया गया। यह अवार्ड अनीता जी को दिव्यांगता के क्षेत्र में अथक परिश्रम, दृढ़ संकल्प एवं समर्पित भावना से तन मन और धन से योगदान देने और दिव्यांगों के चहुमुखी विकास, सशक्तिकरण और जागरूकता के लिए किए हुए कार्य के लिए प्रदान किया गया। श्रीमती अनीता अग्रवाल जी ने पहला कदम के दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर एक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर एक बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत किया है। उम्मीद हेल्पलाइन फाउंडेशन ने अनीता जी के इस समर्पण की भावना की तारीफ करते हुए इस क्षेत्र में कल्याणकारी कार्यों के नियंत्रण अग्रसर होने हेतु मंगल कामनाएं दी और पहला कदम स्कूल के दिव्यांग बच्चे सफलता पर परचम हर क्षेत्र में फहराए ऐसी शुभकामनाएं दी। छात्र युवा सांस्कृतिक परिषद की ओर से बंडपुर के प्रांतिक क्लब में शुक्रवार को मेधावी विद्यार्थियों, प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन दीप जलाकर काजी नजरुल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर साधन चक्रवर्ती, आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी, सदस्य अशोक रुद्र आदि ने संयुक्त रूप से किया। चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी ने कहा कि 2020 कोविड-19 के कारण विभिन्न आयोजन रद्द और स्थगित कर दिए गए। इस परिस्थिति में सीमित क्षमता के बीच भी यह आयोजन कर हम लोगों को आने का मौका दिया। कोरोना में समस्या हुई लेकिन प्रतिभाओं को नहीं रोक पाई। इस आयोजन के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्र के प्रतिभाओं को सम्मान दिया गया। समाज में विभिन्न समस्याओं का सामना हम लोगों ने किया, लेकिन जिन कार्यों से हमें प्रेरणा मिलती है वह नहीं रुका। 1 वर्ष नहीं बल्कि बीते 8-9 साल से यह आयोजन सराहनीय है। आसनसोल में दुष्कर्मी को सजा। आसनसोल कोर्ट में पोक्सो मामले में पहली सजा सुनाई गई।
आरोपित के ऊपर दोष साबित होने पर शुक्रवार को आसनसोल पोक्सो अदालत के न्यायाधीश शरण्य सेन प्रसाद ने रानीगंज रोनाई निवासी कृष्ण भुइयां को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में सरकारी अधिवक्ता तापस वकील ने कहा कि न्यायाधीश बुधवार को ही दोष साबित हो चुका था। आज सजा का ऐलान किया गया। सूत्रों ने बताया कि 19 अप्रैल 2017 की सुबह रानीगंज के रोनाई निवासी कृष्ण भुइयां अपने घर के सामने से 3 साल की एक मासूम को उठाकर अपने घर ले गया था। उस बच्चे की कोई मां नहीं है। पिता दिहाड़ी मजदूर है। वह रोनाई में अपने बहनोई के साथ रहती थी। परिजनों को काफ़ी देर तक बच्ची नहीं मिली। कुछ समय बाद ही बच्ची खून से लथपथ मिली थी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने एसीपी ओमर अली मुल्ला से गुरुवार की देर शाम बर्नपुर स्थित कार्यालय में बड़ाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में जाकर प्रतिनिधि मंडल मिला। इस अवसर पर ओमर अली मुल्ला ने कहा कि बड़ाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सीसीटीवी कैमरा जो बड़ाकर बाजार में लगाकर पुलिस की जो सहयोग किया है वह तारीफ के काबिल है। कोरोना के वक्त में पुलिस द्वारा अनाज बांटने के लिए आगे आकर चैम्बर ने मदद किया है। बाहरी मजदूरों, आने वाले छात्रों को बाईपास में खाई पीने के सामान देकर जो मदद किया उसे भी कभी भूला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारियों को पुलिस की ओर से पूरी मदद मिलेगी। इस अवसर पर चैम्बर्स की ओर से गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चैम्बर के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन के साथ हर वक्त हम सभी लोग सामाजिक कार्य में सहयोग करने का भरोसा दिया। इस अवसर पर सचिव किशन दुधानी, उपाध्यक्ष मीठू माधोगढ़िया, सदस्य रमेशर भगत शामिल थे। कोरोना संकट में भी एसयूवी की मांग, निसान ने लाट लिया मैग्नाइट। दत्ता कार एंड कंपनी के आसनसोल स्थित शोरूम में कॉम्पैक्टर एसयूवी श्रेणी में निसान मोटर्स मैग्नाइट की कार मैग्नाइट लॉन्च किया। बीबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ बसु, प्रोफेसर चंचल विश्वास ने उद्घाटन किया। दत्ता कार एंड कंपनी के महाप्रबंधक सैकत दे ने कहा कि भारतीय बाजार में कोरोना संकट के बीच भी एसयूवी कार की डिमांड बनी रही। रानीगंज राजमार्ग 2 पर शुक्रवार की दोपहर ऑल इंडिया कृषक सभा, ऑल इंडिया वर्कर्स यूनियन और सीटू कार्यकर्ता व समर्थकों ने कृषि विधेयक को रद्द करने और आंदोलनकारी किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी के वाहन सड़क पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान पहुंचे और प्रदर्शन जारी रही। रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में सड़क पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ बड़ी संख्या में वामपंथी कार्यकर्ता और समर्थक सड़क जाम के विरोध में एकत्र हुए। वह राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर प्रदर्शन में शामिल हुए और सड़क पर बैठ गई। महिला प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गई और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त का संयुक्त काफिला नाकाबंदी के दौरान सड़क पर आ गया। रानीगंज पंजाबी मोड़ ट्रैफिक पुलिस और पुलिस फाड़ी के प्रदर्शनकारियों को पथावरोध को साफ करने की कोशिश की गई। कई सीपीएम कार्यकर्ता काफिले के वाहनों के सामने सो गए। जब प्रदर्शनकारियों के हटाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाना शुरू किया, उसके बाद पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों में विवाद शुरू हो गया एवं पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। घटनास्थल पूरा रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी के वाहन पीछे की ओर बढ़ने लगे। घटना की खबर मिलते ही आसनसोल के पूर्व सांसद एवं सीटू जिला सचिव वंश गोपाल चौधरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत प्रदर्शनकारियों को हटाया एवं पुलिस आयुक्त और जिला शासक के वाहनों के काफिले को गंतव्य के लिए रवाना किया। आखिरी समय प्रतिरोध जारी किया। 20 मिनट के विरोध के बीच प्रदर्शनकारियों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया और नई कृषि बिल कानून को रद्द करने की मांग की। श्री सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने 4 दिसंबर को दुमका स्टेशन से कोयले की लोडिंग चालू करने हेतु गुड सेट्स के कामकाज के विकास और विस्तार कार्य का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावित विस्तारित कार्य को तय समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित शाखा अधिकारियों को अपने हिस्से के कार्य को तेजी से निष्पादित करने का निर्देश दिया ताकि जनवरी 2021 के पहले सप्ताह से कोयले की लोडिंग पूरी क्षमता के साथ शुरू किया जा सके। मंडल रेल प्रबंधक ने इसके साथ ही दुमका के स्टेशन प्रबंधक कार्यालय और स्टेशन सर्कुलेटिंग क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा कोविड-19 अनुकूल व्यवहार को हाईलाइट करते हुए मास्क के अनिवार्य उपयोग के साथ साथ सामुदायिक दूरी बनाए रखने तथा बारंबार हाथों को सैनिटाइजेशन करने
संबंधित दिशा निर्देश को मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया। कृषि बिल के विरोध में 5 दिसंबर को शाम 5:30 बजे एक मिছিল का आयोजन किया गया है आसनसोल गिरजा मोड़ से। अब अंत में प्रस्तुत है मैसेज ऑफ द मोमेंट। शादी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसमें जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं पर अच्छा लगता है।